वेलकम टू फाइनल कॉन्फिडेंट टेस्ट। तो आज हम देखेंगे संस्कृत के प्रथम 2025 के प्रथम पाली का ऑडियो टेस्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नमती किस लकार का रूप है? एलैट, बिलैट, एलोट, बिलैट, सिलरिट या डी लंग लकार। दूसरा, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? ए भव, बी भवत, सी भवतु या डी भवत। तीसरा, शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? ए ती, बी कितिन, सी कत या डी यत। चौथा, गम जोड़ तुम के योग से कौन सा अव्यय बनेगा? ए गमतुम, बी गमितुम, सी गंतुम या डी गमनाय। पांचवा, पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? ए कत, बी ल्यूट, सी कतवतु या डी सत्री। छठा, राम मंदाकिनी की सुबह किसको दिखा रहे हैं? ए लक्ष्मण को, बी सीता को, सी मंदोदरी को या डी विभीषण को। सातवां, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ए वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी कालिदास या डी ब्याडी। आठवां, विशाल नेत्रों वाली कौन है? ए श्रीलक्ष्मी, बी पार्वती, सी सीता या डी राधा। नौवां, हंसरस द्वारा किस सेवित नदी कौन सी है? ए मंदाकिनी, बी यमुना, सी सरयू या डी कोसी। 10वां, कौन नृत्य कर रहा है? ए भक्त, बी पर्वत, सी वृक्ष या डी मुनि। 11वां, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? ए ग्रामीण भूमि, बी भारत भूमि, सी अरण्य भूमि या डी मरुस्थलीय भूमि। 12, अयम निर्मला बहंतो बसंती श्लोकांश किस पाठ से उद्धत है? ए भारत महिमा, बी नीति श्लोका, सी शास्त्रकारा या डी मंगलम। 13, देवगन क्या गाते हैं? ए रामायण, बी गीत, सी महाभारत या डी कविता। 14, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? ए चाणक्य, बी मनु, सी विदुर या डी वाल्मीकि। 15, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? ए स्वर्ग, बी मृत्यु, सी नरक या डी मोक्ष। 16, सूखा बहा क्या है? ए धर्म, बी अहिंसा, सी विद्या या डी क्षमा। 17, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? ए क्षेत्र, बी घर, सी विद्यालय या डी आश्रम। 18, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ए इंटर, बी स्नातक, सी स्नातकोत्तर या डी मैट्रिक। 19, दलित बालक का नाम क्या था? ए प्रवेश राम, बी शिवराम, सी राम परवेश राम या डी राम जन्म राम। 20, मैत्रेयी कौन थी? ए याज्ञवल्क्य की पुत्री, बी मधुरा विजयन की लेखिका, सी याज्ञवल्क्य की पत्नी या डी याज्ञवल्क्य की माता। 21, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? ए ब्राह्मणी, बी आर्यभट्ट, सी बादरायण या डी कणाद। 22, वेद रूपी शास्त्र कैसा है? ए अनित, बी नित्य, सी कृतक या डी कृत्य। 23, गौतम ने किस दर्शन की रचना की? सी सांख्य दर्शन, बी योग दर्शन, सी न्याय दर्शन या डी मीमांसा दर्शन। 24, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ए धर्मों से, बी संस्कारों से, सी कर्मों से या डी आचारों से। 25, साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार का नामांतर क्या है? ए उपनयन, बी गोदान, सी कर्णवेद या डी समावर्तन। 26, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? ए सूर्य का, बी विष्णु का, सी शिव का या डी राम का। 27, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? ए 1884, बी 1885, सी 1883 या डी 1882। 28, कौन प्रसाद को खा रहा था? ए चूहा, बी चींटी, सी बकरा या डी बिल्ली। 29, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? ए विवेकानंद, बी राम परवेश राम, सी दयानंद या डी बिरजानंद। 30, बैरेन बैरस से समनम असंभव यह किसकी उक्ति है? ए भगवान बुद्ध, बी भगवान महावीर, सी दयानंद या डी चंद्रगुप्त। 31, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? ए घर का, बी स्वर्गलोक का, सी यमलोक का या डी देवलोक का। 32, हिरण्यमेन पात्रेण दृष्टे मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी ईशावास्य उपनिषद या डी श्वेताश्वर उपनिषद। 33, अपावृणुस पद का क्या अर्थ है? ढका हुआ, छोड़ दे, हटा दे या विस्तार होता है। 34, अरे बचा लो कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ पुरुष, बी द्वितीय पुरुष, सी तृतीय पुरुष या डी प्रथम पुरुष।
35 अलग कथा पाठ में आओ कथ्याम कोलाहल किसकी उक्ति है? ए प्रथम आलसी, बी दूसरा आलसी, सी तीसरा आलसी या चौथा आलसी। 36 सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ए क्षमा, बी आलस्य, सी क्रोध या डी लोभ। 37 भवंत महेशेष नमस्कारों में किसका कथन है? ए शक, बी अर्जुन, सी कर्ण या डी भीष्म। 38 महंतराम भिक्षाम याचया किसकी युक्ति है? ए कर्ण की, बी शाली की, सी शक्र की या डी इनमें से कोई नहीं। 39 इंद्र ने कर्ण से छल से क्यों लिया? इंद्र ने कर्ण से छल से क्या लिया? यहाँ पर होगा इंद्र ने कर्ण से छल से कवच और कुंडल क्यों लिया? ए कृष्ण की सहमति के लिए, बी अर्जुन की सहायता के लिए, सी कौरवों को जिताने के लिए, डी पांडवों को हराने के लिए। 40 कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? ए छठ पूजा, बी दुर्गा पूजा, सी दीपावली या डी बसंत पंचमी। 41 राधे शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए ठग, बी अन, सी घय या डी ए। 42 बद किस लकार का रूप है? ए लट, बी लेट, सी लोट या डी लंग। 43 भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? ए 12, बी 14, सी 16 या डी 11। 44 जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? ए 3, बी 6, सी 5 या डी 4। 45 पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? बाघ, बी सिंह, सी मगरमच्छ या डी भेड़िया। 46 व्याघ्र पथिक कथा में पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? पथिक को, बी धर्मशास्त्री को, सी बाघ को या सी डी सिंह को। 47 बाघ कैसा था? ए बूढ़ा, बी दुराचारी, सी वंशहीन या डी इनमें से सभी। 48 सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है? ए लक्ष्मण ने, बी प्रकृति ने, सी राम ने या डी भारत ने। 49 स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ए शिव शंकर, बी मूल शंकर, सी रविशंकर या डी कृपा शंकर। 50 महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? ए शिखारणी, बी अनुष्टुप, बी मंदक्रांता या डी आर्या। 51 यह मेरा है या तुम्हारा ऐसी भावना कौन रखते हैं? ए विद्वान, बी अग्रसोची, बी छोटी बुद्धि वाला, डी उदार चरित्र वाला। 52 हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? ए मानव से, बी दानव से या सी देवता से या डी पशु पक्षी से। 53 कौन कीचड़ में फंस गया? ए बाघ, बी पथिक, सी सिंह या डी सांप। 54 फार्म क्रिया बिना रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? ए दानम, बी मानव, सी ज्ञानम या डी नृत्यम। 55 पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? ए यन संधि, बी अयादि संधि, सी गुण संधि या डी दीर्घ संधि। सी सत्यसा का सही विच्छेद क्या होगा? ए सती जोड़ ईसा, बी सत्य जोड़ ईसा, सी सती जोड़ ऐसा या डी सत्य जोड़ ऐसा। 57 भूग प्रभव का उदाहरण है? ए हिमालयात गंगा प्रभवती, बी सीतारामेन सा वनम गतवती, सी सा हर्षात हस्ती या डी नेतारा पदाय स्पृहंती। 58 हेतु शब्द का अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? ए तृतीया, बी षष्ठी, सी प्रथमा या डी सप्तमी। 59 सा मासेन व्याकरणम अधीते यह किस सूत्र का उदाहरण है? ए सहार्थ तृतीया, बी अपवर्ग तृतीया या सी कर्ण तृतीया या डी इतथम भूत लक्षणे। 60 भयाम निष्ठानाम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? ए संप्रदाने चतुर्थी, बी रुचिर्थानाम प्रियमाना या सी संबोधने प्रथमा या डी तदार्थीय चतुर्थी। 61 अदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? ए आप, बी आंग, सी अब या डी अनु। 62 बही के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ए द्वितीय विभक्ति, बी चतुर्थी विभक्ति, सी तृतीय विभक्ति या डी पंचमी विभक्ति। 63 संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? ए षष्ठी विभक्ति, बी पंचमी विभक्ति, सी चतुर्थी विभक्ति या डी तृतीय विभक्ति। 64 भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? ए भवता, बी भवत्सु, सी भवताम या डी भवत।
65 किस समास का पहला पद अव्यय होता है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययभाव, सी कर्मधार या डी द्वंद्व। 66 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है। शायद यहाँ पर लिखा हुआ है वियोग करने में चा का प्रयोग किस समास में होता है? ए दिग्गु विद्वान, सी बहुब्रीहि या डी तत्पुरुष। 67 विशेषण विशेष्येन बहुमूल्यम सूत्रम का उदाहरण क्या होगा? ए निरुत्पलम, बी गणराज गजराज, सी पशुपति या डी दंपति। 68 मुनि शब्द पश्चिमी व्यक्ति बहुवचन में क्या होगा? ए मुने, बी मुन्या, सी मुनो या डी मुन्य। 69 राजसु में कौन सी विभक्ति है? ए पश्चिमी, बी षष्ठी, सी सप्तमी या डी चतुर्थी। 70 गंगायाम इस पद का मूल है कि गंगायाम किस शब्द का मूल है? ए गंगा, बी गंगम, सी गौ या डी गंगाम। 71 चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? जीवन चरितम, बी पंचमामृतम, सी प्राचीन काला या डी धर्मार्थ कामा। 72 सचिवानाम अलस्य का समस्त पद क्या होगा? सचिवालय, बी सचिवानामालय या सी सचिवालय या डी इनमें से कोई नहीं। 73 माता पितरों कौन सा समास है? ए दिग्गु विद्वान, सी अव्ययभाव या डी बहुव्रीहि। 74 पुष्पकाम का मूल शब्द क्या है? यहाँ पर पुष्पा नहीं, युष्माकम का मूल शब्द क्या है? ए अस्मत्, बी युष्मत्, सी एतत् या डी तत्। 75 चत्वारा का मूल शब्द क्या है? ए चतस्रा, बी चत्वारी, सी चतरा, चतुर, डी चत्वारा। 76 अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? ए असि, बी असु, अस्तु, सी संतु या डी एधि। 77 पठेयम पद में कौन सी धातु है? ए पठे, बी पठ, सी पठती, डी पठत। 78 बी जोड़गा जोड़ ल्याप के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? ए विज्ञाप्य, बी विज्ञ, सी विज्ञा या डी विज्ञान। 79 रोगा में कौन सा प्रत्यय है? ए सत्री, डी बीकत, सी घै या डी लियुत। 80 क्रिय जोड़ कतवतु के योग से कौन सा शब्द बनेगा? एक कृतवती, बी कर्तव्य, सी कृतम या डी करनीय। 81 पंडिता छमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? ए मधुरा विजयम, बी रामायण, सी शंकर चरितम या डी बरदामिका प्रणय। 82 याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? ए मैत्रेयी, बी गार्गी को, सी सुलभा को या डी विज्ञानका को। 83 आज और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ए आ, बी ए, सी ए या डी री। 84 पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? ए एकैक, बी हरेब, सी रावणा या डी रामेंद्र। 85 खगेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? ए खग जोड़ ऐसा, बी खग जोड़ ईसा, सी खग जोड़ ईसा या डी खगे। 86 व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? ए बी, बी व्या, सी अब या डी नाम। 87 पिता किस विभक्ति का रूप है? सी तृतीया, सी बी षष्ठी, सी पंचमी या डी चतुर्थी। 88 दातृनाम का मूल शब्द क्या होगा? ए दाता, बी दातु, सी दात्री या डी दात्री। 89 युष्मत् शब्द का रूप प्रथम व्यक्ति एक वचन में क्या होगा? त्वम, तब, तुभ्यम या युगम। 90 लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? लिखतु, लिखिष्यति, सी लिखेत या लिख। 91 योग सूत्र के रचनाकार कौन है? ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी कपिल या डी कनाद। 92 कृषि विज्ञान के रचयिता में कौन है? ए लगध, बी पराशर, सी यास्क या डी गौतम। 93 वसुधा किसका पर्याय है? ए नभ, बी पृथ्वी, सी वायु या डी जल। 95 पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? ए वैशाली, बी पटना, सी राजगिरी या डी नालंदा।
55 में यूनान का राजदूत कौन था? ए मेगास्तीन, बी ह्यूनसांग, सी फाहियान या डी इब्सिंग। 96 में रावणा पद का संधि विच्छेद क्या होगा? ए राज और अना, बी रोज और अना, सी राज और अना या डी राज और वन। 57 में रीज और आ के में से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ए आर, बी रा, सी आर या डी रा। 58 में तस्य जोड़ इति पद का संधि क्या होगी? ए तस्यति, बी तस्याति, सी तस्यति या डी तस्यति। 99 में किस पद में बी उपसर्ग नहीं है? ए विकास, विकासा, बी वेदः, सी विनय या डी व्यवहारा। 100 दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है? ए दुस, बी दुस, सी दूर या डी दूर। तो अब पहले हम इसका आंसर देख लेंगे ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। तो हमारा पहले का आंसर होगा बी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी, पाँचवें का बी, छठे का बी, सातवें का सी, आठवें का सी, नौवें का ए, 10वें का बी, 11वें का बी, 12वें का ए, 13 का बी, 14 का सी, 15 का सी, 16 का बी, 17 का सी, 18 का बी, 19 का सी, 20 का सी, 21 का ए, 22 का बी, 23 का सी, 24 का बी, 25 का बी, 26 का सी, 27 का सी, 28 का ए, 29 का सी, 30 का ए, 31 का डी, 32 का सी, 33 का सी, 34 का ए, 35 का ए, 36 का बी, 37 का सी, 38 का सी, 39 का बी, 40 का बी, 41 का डी, 42 का सी, 43 का सी, 44 का ए, 45 का ए, 46 का सी, 47 का डी, 48 का सी, 49 का बी, 50 का बी, 51 का सी, 52 का डी, 53 का बी, 54 का सी, 55 का बी, 56 का सी, 57 का ए, 58 का ए, 59 का बी, 60 का बी, 61 का बी, 62 का डी, 63 का सी, 64 का बी, 65 का बी, 66 का बी, 67 का ए, 68 का ए, 69 का सी, 70 का ए, 71 का डी, 72 का ए, 73 का बी, 74 का बी, 75 का सी, 76 का सी, 77 का बी, 78 का सी, 79 का सी, 80 का ए, 81 का सी, 82 का ए, 83 का सी, 84 का बी, 85 का बी, 86 का ए, 87 का ए, 88 का सी, 89 का ए, 90 का बी, 91 का बी, 92 का बी, 93 का बी, 94 का बी, 95 का ए, 96 का ए, 97 का बी, 98 का सी, 99 का बी और 100 का सी। तो अब हम लोग सब्जेक्टिव का देखेंगे यानी विषय में प्रश्न। तो यहाँ पर हमें गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को हमको पढ़कर इन क्वेश्चनों का हमें उत्तर देना है और जो आपको है उसका नंबर हमें लेते चलना है। तो ये तो आपको पढ़कर इसका उत्तर देना है। अब है निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं, संस्कृत में देने हैं। तो अपने उत्तम परीक्षा काल का विवरण देते हुए पिताजी को संस्कृत में पत्र लिखें। दूसरा, विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रधान अध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। तीसरा, जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने अनुज को संस्कृत में पत्र लिखें। या चौथा, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधान अध्यापक को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। अगर आपको इन चारों में से कोई दो आते हैं तब उनका नंबर ले सकते हैं। अब है तीसरा, अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ 5 को यहाँ पर टॉपिक दिया है, उनमें से किसी एक पर 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखना है। अगर आपको आता है तो आप नंबर ले सकते हैं इसका। चौथा, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। पहला, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, वह स्वभाव से सज्जन है। अंगा, तालाब में कमल खिलते हैं। छा, रोहन का भाई मोहन है। झा, मैं मन से पढ़ता हूँ। क्या, तुम्हारे पिताजी कब आएंगे? खा, आम मीठा होता है। घा, मेरा मित्र पटना में रहता है। चा, तुम चलो मैं आता हूँ। जा, परिश्रम के बिना विद्या नहीं। अंगैया, तुम कौन हो? ऐठा, सभी भाइयों में राम श्रेष्ठ थे। अगर इनमें से किन्हीं आपको 6 का उत्तर आता है तब इसका नंबर ले सकते हैं। अब है यहाँ पर हमें 16 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से हमें किसी 8 का उत्तर देना है। तो पहला है, आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें। दूसरा है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ग, मंत्री बृहस्पति का चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। घ, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। अंगा, देवगन किसका गुणगान करते हैं और क्यों। चा, नीति श्लोक का पाठ में किसी एक श्लोक को शुरू लिखें। छा, नरक के द्वार कौन कौन से हैं।
ज अलस कथा पाठ का संदेश क्या है। झ क्रमवीर कथा पाठ के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। या अनिष्ट से इष्ट प्राप्ति का परिणाम कैसे पूरा होता है। टा दानवीर कर्ण का चरित्र चित्रण करें। था अथर्ववेद में किन 5 दिशाओं का वर्णन है। ड पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। और ढ जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं उल्लेख करें। न विश्व शांति पाठ के आधार पर शांति स्थापित करने के उपायों का लिखें। और त मध्यकाल में भारतीय समाज में व्याप्त कुर्तियों के विषय में लिखें। अगर इनमें से किसी 8 के प्रश्न आपको आते हैं तब उसका नंबर ले सकते हैं।